हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। इन एक्सरसाइज 1 to 8, 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इनमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। और हर पार्ट की कुछ अलग कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कंडीशन दे रखी है। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो इस पहले वाले ग्राफ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर मैं डार्क लाइन कर रहा हूं, ये है एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस जो होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमने इंट्रोडक्शन में की थी, वो होती है y इज इक्वल टू ए, जहां पे a कांस्टेंट होता है। अब हमने ये देखना है कि ये जो x एक्सिस है इसके ऊपर y की वैल्यू कितनी है। अब x एक्सिस के ऊपर तो y की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रही है और ना ये नीचे जा रही है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू है 0। इट मीन्स x एक्सिस की जो इक्वेशन है ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू में 0। इसी तरह से y एक्सिस के लिए देखिए, इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है y एक्सिस की। तो ये y एक्सिस को मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इंट्रोडक्शन में हमने ये भी पढ़ा था कि जो वर्टिकल लाइन होती है, y एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है ना, तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू में b, और जहां पे b कांस्टेंट होता है, x इज इक्वल टू बी और b होता है यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये एक वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है इस y एक्सिस के ऊपर। अब x की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो y एक्सिस है तो ना ये लेफ्ट में है ना ये राइट में है। इट मीन्स इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू में 0। बस ये दो इसके आंसर है, ये मैंने y एक्सिस के लिए लिखा है आंसर। y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में कंडीशन दे रखी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2। कोई लाइन है जो -4 और 3 से पास हो रही है और उस लाइन की स्लोप भी दे रखी है 1/2। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दे रखी है, तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m होता है स्लोप, इनटू में x माइनस x1, जहां पे ये जो x1 और y1 है ये हमारे गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये जो x और y है सिर्फ ये होते हैं किसी आर्बिट्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें सिंपल इसके अंदर वैल्यू ही भरनी है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं, तो y एज इट इज रहेगा और माइनस y1, तो ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। तो y1 की जगह पे मैं लिखूंगा -3 लिखूंगा, इज इक्वल टू में m होता है स्लोप, ये यहाँ पे गिवन है 1/2, इनटू में ये x एज इट इज और ये माइनस, और x1 की जगह पे लिखेंगे -4। तो -4 और ये वाला माइनस ये मिलकर प्लस बन जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं हम प्लस का 4। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये यहाँ पे 1/2 है, 2 यहाँ पे सारे में डिवाइड है, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो यहाँ ये 2 आ गया, इनटू में y माइनस 3 और इज इक्वल टू यहाँ पे ये x प्लस में 4 हो गया। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया, 2 इंटू -3 -6 हो गया, इज इक्वल टू में ये x, ये प्लस और ये 4। अब टर्म्स को ज़रा एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ x इस तरफ है ना राइट साइड, तो इस तरफ ही मैं सारी टर्म्स को ले आता हूँ। ये x पहले लिख लिया, फिर इसके बाद ये 2y की टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये -2y हो गया। उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे अपनी जगह पे कांस्टेंट +4 लिखा हुआ है, इधर -6 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 6 हो गया, इधर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि दूसरी तरफ 0 इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे ये x, ये माइनस, ये 2y और 4 और 6 का सम हो गया प्लस में 10, और ये इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा आ गया है, इक्वेशन ये आई है, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू में
0। ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया है पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m। 0,0 इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और उसकी स्लोप है m। तो यहां भी हमें एक पॉइंट दे रखा है और उसकी स्लोप दे रखी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यहां पे भी लगेगी। जहां पे ये जो 0 0 है ये है x1 और y1 और स्लोप है m। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो ये y माइनस y1 की जगह पर हम 0 लिखेंगे इज इक्वल टू m। m यहाँ पे स्लोप है, वो हमको m ही दे रखी है, तो यहाँ पे m फिल कर लेंगे और x माइनस x1 की जगह पर 0 सॉल्व करते हैं। y माइनस 0 y हो गया इज इक्वल टू में ये m हो गया और x माइनस 0 ये x हो गया, तो ये mx हो गया। यही इसका आंसर है, y इज इक्वल टू mx। ये इसकी इक्वेशन हो गई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा है पासिंग थ्रू 2,2√3। जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इंक्लाइंड और झुक रही है विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, और एक्स एक्सिस के ऊपर वो 75 डिग्री झुक रही है। अब जरा रियल फिगर देखिए ये किस तरह की बनेगी। यहाँ पॉइंट है 2,2√3, यानी एक्स के ऊपर 2 और वाई के ऊपर 2√3। तो 2√3 3 से थोड़ा सा कम होगा, यानी ये 2 हुआ और 3 से थोड़ा सा कम यहाँ पे हुआ। ये तो है पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है 75 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगेगी। क्यों? यहाँ पे एक तो ये पॉइंट दे दिया और ये जो आपको एंगल दे दिया है ना, इस एंगल से हम यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ पे ये जो 2 है ये तो है x1 और ये 2√3 है ये है y1, और m स्लोप होती है वो हम यहाँ 75 डिग्री से फाइंड कर लेते हैं। अब आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि जो स्लोप होती है उसका फॉर्मूला tan थीटा भी होता है, यानी tan थीटा जो होती है ये होती है स्लोप के बराबर। तो यहां जो स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी tan 75 डिग्री। अब हम tan 75 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसे हम m की जगह पे फिल कर लेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 75 की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता नहीं होती है, तो इस 75 को मैं स्टैंडर्ड एंगल्स में ब्रेक कर लूंगा जिनकी वैल्यू मेरे को पता होती है। tan 75 को मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू मेरे को पता होती है। अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, tan इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किया होगा। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan b, ये तो न्यूमरेटर में होता है, और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे a है मेरा एंगल 45 डिग्री का और b है एंगल 30 डिग्री का। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये tan a यानी कि tan 45 डिग्री प्लस में tan b यानी कि tan 30 डिग्री, ये तो ऊपर में लिखा जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू फिल कर लेते हैं। tan 45 होता है 1 के बराबर और प्लस में tan 30 होता है 1/√3। ये वैल्यूज आपको पता होंगी, 1/√3। तो ये तो है न्यूमरेटर में। अब ये अपॉन में है तो मैं इसे यहाँ डिवाइड की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो डिवाइड में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 है, तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है और इंटू में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ एलसीएम हो जाएगा √3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 हो गया और प्लस में यहाँ पे ये 1 हो गया। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 माइनस और 1 इंटू 1/√3, तो ये सारा 1/√3 हो गया इधर, तो 1 माइनस 1 अपॉन में √3। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें भी सिंप्लीफिकेशन कर लूँगा, तो ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन में √3 और डिवाइडेड बाय √3 1 ज़ा √3 हो गया और ये -1 हो गया और एलसीएम यहाँ पे √3 हो गया। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस की यहाँ पे डिवाइड हो रही है। पहला फ्रैक्शन सेम रहेगा,
√3 + 1 अपॉन में √3। और फ्रैक्शन की डिवाइड में हम क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शन सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई बन जाता है और अगला वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा √3 अपॉन में √3 - 1। अब √3 से √3 कट गया तो हमारे पास फाइनली जो आया है ये आया है √3 + 1 अपॉन में, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ये √3 - 1 है, तो नीचे √3 - 1। तो ये हमारी स्लोप हो गई है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप फाइंड करोगे। तो यहाँ स्लोप मैंने फाइंड कर लिया। अब आ जाइए अपने फॉर्मूले के ऊपर। ये रहा फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूले में x1 और y1 ये दोनों हैं, इनकी वैल्यू फिल करते हैं। तो ये y हो गया, ये y हो गया, माइनस y1 की जगह पे मैं लूंगा 2√3 को, 2√3 इज इक्वल टू में m यानी कि स्लोप। स्लोप मैंने अभी अभी फाइंड की है, यहां से देख लीजिए, √3 + 1, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। बस अब इसका काम खत्म हो गया। इतनी मेहनत आपने ये स्लोप फाइंड करने के लिए ही की थी। आगे में लिखा हुआ है x - x1, x की जगह पे x और माइनस x1, ये है मेरा 2। अब यहाँ आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। इधर √3 - 1 सबके नीचे है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो √3 - 1 की मल्टीप्लाई होगी y - 2√3 से, y - 2√3। और इधर में √3 + 1 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, √3 + 1 इंटू में x - 2। अब बाइनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट हो रही है तो प्रोडक्ट कर देते हैं। पहले √3 की सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो √3 इंटू में y - 2√3 हो जाएगा। फिर -1 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, -1 इंटू में y - 2√3। इसी तरह से राइट साइड में भी होगा, √3 की पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो √3 इंटू में x - 2, फिर +1 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी x - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ √3 इंटू वाई हो जाएगा √3y, और √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन आएगा, और 2 ये हो गया, और √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 2 3 6 हो गया, तो -6 हो गया। या -1 की y से करेंगे तो -y आ गया, -1 की -2√3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया और 2√3 आ गया। इसी तरह यहां पर देखिए, √3 की x से करेंगे तो √3x हो गया, √3 की -2 से करेंगे तो -2√3 हो गया, फिर 1 की x से करेंगे तो ये +x हो गया, फिर +1 की -2 से करेंगे 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस, तो -2 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आके आपको थोड़ा सा इनको रीअरेंज करना होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं y की टर्म्स को एक साथ कर लेता हूँ, तो ये √3y और ये -y मैंने एक साथ लिख लिया, और ये जो कांस्टेंट नंबर लिखे हैं -6 और +2√3, इनको इसके बाद लिख लिया। इसी तरह यहाँ मैं x की टर्म को एक साथ कर लेता हूँ, √3x और ये प्लस का x, और फिर ये कांस्टेंट लिख देता हूँ -2√3 और ये माइनस का 2। ये मैंने साथ क्यों किए, मैंने साथ ये इसलिए किए ताकि मैं इनमें से ना, यहाँ से मैं y कॉमन ले लूँ और यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, तो मेरे को जो x और y के कोफिशिएंट है ना वो बिल्कुल साफ साफ दिख जाएंगे। और यहाँ से मैं y कॉमन लेता हूँ तो ये y आ गया इन ब्रैकेट, ये यहाँ से √3 बच गया, और माइनस y 1 y, यहाँ माइनस का 1 बच गया। ये दोनों चीज़ें मैं एज इट इज लिख देता हूँ, -6 + 2√3। अब सेम इसी तरह से मैं यहाँ इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले सकता हूँ। x मैंने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट यहाँ से √3 बच गया, यहाँ से प्लस, और x 1 x, यहाँ 1 बच गया, और इन्हें मैं कॉपी कर देता हूँ, -2√3 और -2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब मेरे को इक्वेशन तैयार करनी है, तो इक्वेशन तैयार करने के लिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसकी जनरल फॉर्म में लिखूंगा, यानी पहले x की टर्म, फिर y की टर्म और फिर कांस्टेंट। तो x की टर्म मेरी राइट साइड में है, मैं इन सबको जो है ना राइट साइड में ले आता हूं। तो राइट साइड में जब मैं लेके आऊंगा, यहां देखिए, इधर ऊपर टर्म्स पे थोड़ा ध्यान देना,
तो ये तो है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। राइट साइड में पहले मैं x की टर्म लिखूंगा, ये x हो गया और √3+1। इसके बाद में फिर y की टर्म लिखूंगा, यहाँ लेफ्ट से मैं y की टर्म को उठा के इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा -y इंटू में √3-1। ये दोनों मैंने यहाँ पे रीअरेंज कर ली, फर्स्ट जगह पे x की टर्म, सेकंड जगह पे y की टर्म। फिर अब यहाँ पे आगे मैं कॉन्स्टेंट्स को लिखूंगा। यहाँ कॉन्स्टेंट अपनी जगह पे लिखे हुए हैं -2√3 और -2, और इधर में -6 और +2√3 जब इधर आएंगे तो इनके साइन उल्टे हो जाएंगे। माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा और +2√3 इधर आकर -2√3 हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट में कुछ नहीं बचा है, इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ ये जो x बाहर लिखा हुआ है, सॉरी इस तरफ लिखा हुआ है, इसको मैं पीछे लिख सकता हूँ क्योंकि कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आगे होता है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ √3+1, ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया और ये x हो गया। इसी तरह इसे भी ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट √3-1 और ये माइनस भी है, तो यानी कि -√3-1 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया और ये y की टर्म है, y को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब आप साफ साफ देख रहे हो कि इतना x माइनस इतना y। अब नंबर पे फोकस कीजिए, यहाँ पे नंबर आप देख रहे हो -2√3 -2√3, ये 2 बार है ना, तो -2 और -2 ये इनके कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे तो -4 हो गया, तो -4√3 हो गया ये। और फिर -2 और +6 ये +4 हो गया, ये +4 हो गया और इधर में कुछ नहीं बचा, यानी दूसरी तरफ में 0 है, तो यहाँ हम इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और चाहे तो आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। इन दोनों टर्म का कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगी। √3+1 इंटू में x माइनस √3-1 इंटू में y। यहाँ हमको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों टर्म में मैं देख रहा हूँ कि 4 कॉमन है और यहाँ बाहर माइनस भी है, तो -4 कॉमन है, तो -4 मैंने कॉमन ले लिया। इन ब्रैकेट यहाँ से √3 रह गया और यहाँ से प्लस में से एक माइनस बाहर है, तो यहाँ माइनस और 4 1 ज़ार 4 और इज इक्वल टू में 0। आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप अपना आंसर यहाँ तक भी ले जा सकते हो, और चाहे तो बिल्कुल बुक से अगर मैच करना है तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। वो देखिए वो क्या होगा, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम रहेंगी। √3+1 इंटू में x माइनस √3-1 इंटू में y। ये जो यहाँ माइनस की टर्म है, ये नंबर की टर्म है ना, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में ये पूरी टर्म यहाँ प्लस की हो जाएगी, 4 इंटू में √3-1 इज इक्वल टू में 0। तो यहां तक भी आप अपने आंसर को ले जा सकते हो। तो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स और साइड दे रखी है टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये 3 यूनिट यहाँ नेगेटिव पे आएगा, यानी कि -3 पे आएगा, यानी -3 इस पॉइंट से जो लाइन है वो गुजर रही है। और यहाँ स्लोप दी हुई है -2। स्लोप के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लाइन बनाएं तो जो लाइन है वो इस तरह से बनेगी। स्लोप क्योंकि नेगेटिव में है स्लोप, तो जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। जब स्लोप नेगेटिव होती है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस बनता है। अगर यही स्लोप पॉजिटिव होती, यहाँ पे +2 होता, तो फिर एक्यूट एंगल बनता और फिर लाइन इस तरह से बनती। तो अब यहाँ पे जो है हमको पॉइंट भी दे रखा है। पॉइंट कैसे दे रखा है, ये जो -3 है इसी से हम पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पे x पे ये कितना है -3 और y पे ये कितना है 0, तो हमें पॉइंट मिल गया और हमें स्लोप भी दे रखी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी। यही फॉर्मूला चलेगा अपना जो मेन वाला है, इसमें वैल्यू भर लेते हैं। -3 यहाँ पे x1 हो जाएगा, 0 यहाँ पे y1 हो जाएगा और स्लोप की जगह पे -2 फिल करेंगे, तो y माइनस y1 की जगह पे 0 फिल करेंगे, इज इक्वल टू m स्लोप -2 है, ये -2 हो गया, x माइनस x1,
x1 है यहाँ पे -3, तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन गया, तो प्लस का 3 हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, y माइनस 0 तो y ही हो गया, इज इक्वल टू में -2 इंटू एक्स -2x हो गया, -2 इंटू 3 -6 हो गया। अब इक्वेशन बनाने के लिए x की टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, मैं इसको यहाँ लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 2x हो गया, y अपनी जगह पे ही है, ये प्लस का y हो गया, ये -6 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 6 हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखनी होती है इक्वेशन, पहले x की टर्म फिर y की फिर कांस्टेंट, इधर में कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0। तो ये हो गई है इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन देखिए, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। पहले इतनी बात को समझिए, जो लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन बनानी है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, और 2 यूनिट का डिस्टेंस है अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर। तो ओरिजिन हमारा यहाँ पे होता है और ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट यानी कि प्लस का 2 होगा, यानी ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो लाइन है वो गुजर रही है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब इस बात को भी ध्यान से देखिए, पॉइंट तो हमें पता चल गया जहां से लाइन गुजर रही है, अब वो जो लाइन है ना वो 30 डिग्री का एंगल भी बना रही है एक्स एक्सिस के ऊपर और विद पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को समझिए, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है राइट की तरफ, राइट की तरफ एंगल बन रहा है। जब राइट की तरफ एंगल बन रहा है तो ये एंगल इस तरह से बनेगा, ये एंगल एक्यूट एंगल बनेगा। वेल राइट साइड ये हो गई है, लेफ्ट साइड ये हो गई है, तो राइट में जब यहां से लाइन गुजरेगी और राइट में एंगल बनेगा तो फिर ये यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है इस तरह के क्वेश्चन में, ये मैं हर क्वेश्चन में इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो अब यहाँ पे आपने समझनी है कि यहाँ आपको क्या क्या दे रखा है। देखिए ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये हमको पॉइंट मिल गया। और ये जो 30 डिग्री दे रखा है इससे मैं स्लोप फाइंड कर लूंगा, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरी लग जाएगी। अब पॉइंट तो मेरा हो गया है 0 2, ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया। यहाँ 30 डिग्री जो दे रखा है यहाँ से मैं m यानी कि स्लोप फाइंड कर लूंगा। अब जो स्लोप होती है ये होता है tan थीटा के बराबर, यहाँ थीटा की जगह हम 30 डिग्री लगा लेंगे, यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो स्लोप हमको मिल गई, पॉइंट हमको मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यू फिल करके आंसर आ जाएगा y माइनस y1, तो y1 है यहाँ पर 2, तो y माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू में m, स्लोप ये 1/√3 है, इनटू में x माइनस x1, x1 यहाँ 0 है, माइनस 0 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी √3 से, तो √3 इंटू में y माइनस 2 इज इक्वल टू में यहाँ 1 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि सिर्फ x हो गया। सॉल्व करते हैं, √3y, तो ये √3y हो गया, √3 इंटू -2 ये -2√3 हो गया और इज इक्वल टू में ये x हो गया। अब मेरे को x सबसे पहले लिखना है, फिर y लिखना है, फिर कांस्टेंट लिखना है। x यहाँ पे राइट साइड में है तो इन दोनों टर्म्स को मैं राइट में ही शिफ्ट कर लूंगा, ये x हो गया राइट में, y इधर से जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -√3y। अरे जब माइनस का 2√3 है, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा +2√3। एक तरफ इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, यानी कि दूसरी तरफ 0। ये हो गई है इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। देखिए ग्राफ में वो कहाँ आएगी लाइन, -1 1, x का -1 और y का 1, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 2 -4, x का 2 और y का -4, ये पॉइंट हो गया। इन दो पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब जो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है वो हमारी मेन इक्वेशन होती है, सारी की सारी जो इक्वेशंस होती है ना उसी फॉर्मूले से बनती हैं। अब यहाँ पे हमें स्लोप नहीं है पता, तो स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। जब हमें दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर अपनी मेन इक्वेशन में हम यहाँ m की जगह पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो फिर ये फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म का। तो लगा देते हैं ये फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह हम स्लोप का फॉर्मूला लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और इनटू में x माइनस x1। तो इससे सभी फॉर्मूले बनते हैं। अगर आप कोई फॉर्मूला बाकी के भूल भी जाओ तो इसी से सब बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा पहले पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हें मैं x1 y1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले को मैं x2 और y2 मान लेता हूँ। वैल्यू फिल कर लेते हैं। y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 1, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ स्लोप के लिए y2 माइनस y1, थोड़ा ध्यान देना, y2 माइनस का 4 है और y1 ये प्लस का 1 है, तो माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 और ये वाला माइनस और y1 यहाँ पे 1 है, अपॉन में x2 माइनस x1, x2 है 2 और x1 है माइनस 1, तो फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 1। तो ये तो हो गया स्लोप, इनटू में x माइनस x1 की वैल्यू है माइनस 1, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का बन गया और ये हो गया। तो वैल्यू बड़े ध्यान से आपको भरनी है। अब जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है। y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो गया, नीचे 2 प्लस 1 ये 3 हो गया और इनटू में ये x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो नीचे 3 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 से, तो 3 इंटू में y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 5 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से होगी, तो माइनस 5 इंटू में x प्लस 1 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई 3y हो गया, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x हो गया, माइनस 5 प्लस 1 माइनस का 5 हो गया। अब इक्वेशन बनाने के लिए x की टर्म, y की टर्म और कांस्टेंट इस सीक्वेंस में हम लिखेंगे। यहाँ पे ये x की जो टर्म है इधर नेगेटिव है, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो उठा के मैं इसको लेफ्ट में ले जाता हूँ तो ये हो गया 5x। फिर y की टर्म यहाँ पे अपनी जगह पे ही है तो ये तो प्लस ही रहेगी, प्लस का 3y। इसके बाद ये यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 3 अपनी जगह पे है और ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो गया। अब इस तरफ कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0। यहाँ 5x एज इट इज रहेगा, प्लस में 3y एज इट इज रहेगा, माइनस 3 प्लस 5 ये प्लस का 2 हो गया और इज इक्वल टू में ये 0 आ गया। तो ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो जो जनरल फॉर्मूला अपना मेन फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, उसी से हम 2 पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला वो बना सकते हैं। यहाँ पे बस स्लोप का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर। यहाँ पे कोई ट्राइंगल PQR है, उसके ये वर्टिसेस हैं PQR और इनके ये पॉइंट्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। आपने मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है और उस मीडियन की जो वर्टेक्स R से पड़ रहा है। तो यहाँ फिगर में देखिए ये ट्राइंगल PQR है, ये इसके यहाँ पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। R से जब हम मीडियन डालेंगे तो वो पड़ेगा इसकी अपोजिट साइड में, यानी कि PQ साइड में, और जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को बिल्कुल जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे S मान लेता हूँ। तो ये जो RS है ये ट्राइंगल PQR का एक मीडियन हो गया है। पहले इतनी बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में, क्योंकि जो RS है इज अ मीडियन, इसलिए देयरफॉर जो S है ये मिड पॉइंट होगा PQ का। S इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब देखिए हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है इस RS लाइन की। RS लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास R के ये जो पॉइंट्स है ये दे रखे हैं। अगर मेरे को S के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं तो फिर यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। तो S के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहाँ मैं मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ S निकाल लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
एस। अब क्योंकि एस मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पे ये जो पी क्यू है इसका हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो मैं इनको अलग से यहाँ लिख लेता हूँ। ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 1 है, और ये क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -2, 3 है। तो ये हो गया है x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, फिल कर देते हैं वैल्यू को। x1 प्लस x2, x1 है 2 और x2 है -2, तो 2 - 2 और ये अपॉन में 2 हो गया। फिर y के लिए y1 1 है और y2 3 है, यानी 1 + 3 अपॉन में 2 हो गया। सॉल्व करते हैं, 2 - 2 0 हो गया, 0/2, 1 + 3 4 हो गया, 4/2 हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, 0/2 0 हो गया और 4/2 ये 2 हो गया। तो एस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आ गए हैं 0, 2। तो पहले तो आपने ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करेंगे हम आर एस की। तो आर पॉइंट को मैं अलग से लिख लेता हूँ 4, 5 और एस है 0, 2। अब 2 पॉइंट मिल गए मेरे को लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी बनेगी y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, जहाँ पे ये होता है m यानी कि स्लोप, और इनटू में x - x1। अब इनमें हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। ये जो r के पॉइंट्स हैं इन्हें मैं 1 से डिनोट कर लेता हूँ। ये हो गया है x1, ये y1, और s के जो पॉइंट्स हैं इन्हें मैं 2 से डिनोट कर लेता हूँ। ये हो गया है x2 और ये हो गया है y2। अब इसमें वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो y - y1 देखिए, y1 है यहाँ पे 5, तो -5 लिखेंगे, ये इतना हो गया, और इज इक्वल टू में y2 - y1, y2 - y1 यानी 2 - 5, तो ये 2 - 5 ऊपर में हो गया। x2 - x1 यानी 0 - 4, तो ये 0 - 4 हो गया, इतना तो ये स्लोप है, और इनटू में x - x1 है यहाँ पे 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं स्पीड से। ये y - 5 एज इट इज इक्वल टू 2 - 5 यहाँ पे -3 हो गया, और 0 - 4 यहाँ -4 हो गया, और इनटू में x - 4, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 5 से, तो 4 इंटू में y - 5 इज इक्वल टू में यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी x - 4 से। अब y इंटू 4, ये 4y हो गया, 4 इंटू -5 ये माइनस का 20 हो गया, इज इक्वल टू में 3 इंटू x 3x हो गया, 3 इंटू -4 माइनस का 12 हो गया। अब x की टर्म और फिर y की टर्म और फिर कांस्टेंट, इस सीक्वेंस में हम लिखकर इक्वेशन तैयार कर देंगे। यहाँ x की टर्म राइट साइड में है तो सभी को मैं राइट में ले आता हूँ। ये 3x हो गया, फिर y की टर्म को इधर ले आऊँगा तो ये -4y हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट -12 है अपनी जगह पे, इधर कांस्टेंट -20 है, जब ये इधर आकर मूव होगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3x हो गया, ये -4y -12 + 20 ये प्लस का 8 हो गया, और इस तरफ कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0, तो दूसरी तरफ हो गया है 0, तो इज इक्वल टू में हम 0 लिख देंगे। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए, ये इसका आंसर हो गया।